हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट सर, एक दो चैप्टर के बाद नहीं छोड़ेंगे, पूरा पढ़ाएंगे। जैसे आपने मुझे कहा था सर थर्मोडायनामिक्स चालू करो, थर्मोडायनामिक्स आपके सामने था और समाप्त। आज आखिरी लेक्चर है ऐसा मैं मान रहा हूं। क्यों मान रहे हो सर? कराओगे नहीं क्या पूरा? मतलब मैं ये सोचा हूं 13 क्वेश्चन पे अपन है, 12th हो गए थे कल तक, है ना? सबके आंसर्स देखे थे मैंने, सारी चीजें देखे थे, लेकिन वापस जाके कमेंट सेक्शन में बोला था लिखने को कुछ कुछ। अभी बताता हूं, रुको, बहुत तेज चल रहा तुम लोग। हाँ, तो आज 13 से बात करनी थी सर। 22 क्वेश्चन है टोटल, 10 क्वेश्चन रिमेनिंग है। तो कोशिश तो मेरी पूरी है कि इसी वाले पार्ट में निपटा दूं। देखते हैं फिर, बाकी भगवान भरोसे, है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो एक और शानदार लेक्चर कल खत्म किया था जिसमें अपन ने देखा था थर्मोडायनामिक्स पार्ट 1। आज थर्मोडायनामिक्स पार्ट 2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से तो मैं मान के चल रहा हूं ये फाइनल पार्ट है। अब आगे देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर नहीं हो पाए तो सर पार्ट 3 पे जाना पड़ सकता है। आपसे कहा था ना जल्द से जल्द इसको खत्म कर दिया जाएगा। जी हां, अब खत्म, और उसके बाद ये आप लोग की डिमांड पे चालू किया था और आप लोग की डिमांड पे अगला चैप्टर चालू करने वाला हूं। मजा आएगा, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। टेंशन ना लो, भयंकर मजा आएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो करें क्या, करें क्या? हाँ सर, चालू करते देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है। आप क्या लेके आए हो हमारे लिए, क्वेश्चन पता तो चले। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, स्टार्ट। ओके, ये लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 13। यहीं से गाड़ी स्टार्ट करनी थी, तो अपन उसी गाड़ी पे आ चुके हैं। ये लीजिए सर, सब सिलेक्ट कर लीजिए, पेन वगैरह बढ़िया पिंकी पोंकी सब सिलेक्ट करके चालू करें। एक बार थम लो, सब लोग थम्स अप कर दें कि सर चालू करते हैं अपन बढ़िया से क्लास, और मजे से देखेंगे इसको आज आगे। क्या बोल रहा है? N2 प्लस 3H2 गैस NH3। ओके, देखो ध्यान से क्या बोला। एक रिएक्शन दे दिए, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, 2NH3, और इस रिएक्शन की इंथैल्पी भी दे दी है। इस रिएक्शन की इंथैल्पी दे दी है 92.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। या फिर अपन ये भी बोल सकते थे 2 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन भी दे दिया है। 2 मोल ऑफ अमोनिया के फॉर्मेशन में जो इंथैल्पी का चेंज आएगा वो दे दिया। ये भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। सर स्टैंडर्ड इंथैल्पी मांगी है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी का मतलब होता है सर 1 मोल ऑफ अमोनिया। जब 1 मोल ऑफ अमोनिया को बनाने के लिए जो भी इंथैल्पी का चेंज आएगा उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। हमने कहा अच्छी बात है सर, तो ये किससे बना होगा? सर नाइट्रोजन से बना होगा, और साथ ही साथ कौन लगा होगा? हाइड्रोजन लगा होगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो सर यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए आप कर दीजिए 3/2। क्यों क्यों सर, इस छेड़ नहीं सकते? नहीं सर, जब भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, किसकी बात करें सर? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, किसकी बात करें? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। दैट मींस 1 मोल ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के फॉर्मेशन की बात हो रही है। हमेशा याद रखना, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के फॉर्मेशन की बात हो रही है। इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए की बात हो रही है, हो रही है। क्या कर सकते हो? बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। अब बताओ आगे क्या करना है? सर क्या करना है? अरे बहुत शानदार, यहां पर एक ही है ना, यहां पे एक ही है ना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रही है कहानी, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं, गलती है, यहां पर एक एन है तो यहां भी एक एन चाहिए, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? 1/2, 1/2, तब जाके 1 मोल, और इसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वही अपन को निकालना है। तो सब ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं है सर। ऊपर देखो, 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए इतनी इंथैल्पी का चेंज आया, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए कितना आएगा? सर 2 के लिए इतना है, तो 1 के लिए कितना होगा? अगर 2 चॉकलेट 10 रुपए की है तो 1 चॉकलेट कितने की होगी? जल्दी कमेंट सेक्शन में कितने की होगी? जल्दी भाई, मैं आंसर नहीं बताऊंगा लेकिन आप समझ गए। 2 चॉकलेट अगर 10 रुपए की है तो 1 चॉकलेट कितने की होगी? सर 10 डिवाइडेड बाय 2 कितनी हो जाएगी? 5 रुपए। तो अगर 2 मोल के लिए ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है तो 1 मोल के लिए कितना होगा? सर आधा कर दो ना,
आधा कर दो ना। चलो 2 4 जा 8, 1 2 6.2 क्या सर किलो जूल पर मोल। 1 मोल ऑफ अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए ये एनर्जी होगी। सर ये रहा फाइनल आंसर, ये रहा फाइनल आंसर। ये देखो सर क्वेश्चन में कुछ था क्या? नहीं, बस क्वेश्चन आपको फंसाएगा। और मैंने कहा फंसना ही तो नहीं है, जो यहां आके पड़ेगा वो फंसेगा नहीं, क्योंकि चॉकलेट की तरह अपन क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। और सर अगर चॉकलेट की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत आपको आ रही है? फिर तो कोई दिक्कत की बात होनी ही नहीं चाहिए, कोई दिक्कत की बात होनी ही नहीं चाहिए। चलो जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 कर लो, आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी 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 भाई, जल्दी करने का है, जल्दी करने का है, बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। हो गया कंफर्म? ये है क्वेश्चन नंबर 13। चलो आगे बढ़ते हैं। टेरेन टेरेन क्वेश्चन नंबर 14। सर बड़ा क्वेश्चन है, सर बड़ा क्वेश्चन है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है सर, छोटा क्वेश्चन है। डरते हैं क्या इस क्वेश्चन से? मैंने कहा हाँ ये बात तो है, डरते तो अपन किसी से भी नहीं है। आ जाओ सर, पहले सॉल्यूशन लिख दिया आपने, क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, तो क्या मैंने कहा सॉल्यूशन लिखने में कौन सी बड़ी बात है भाई? सॉल्यूशन तो लिखना ही पड़ेगा ना, सॉल्व तो करना ही है। हाँ ये बात भी है सर। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। सर मिथेनॉल को बनाने के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताइए। CH3OH। तो सर 1 मोल ऑफ CH3OH पढ़ाएंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सिंपल सा, और स्टैंडर्ड बोला है तो 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा हाँ। सर किस किस से बनेगा? इसके पुराने भाइयों से, मतलब इसके स्टेबल, सबसे मोस्ट स्टेबल एलिमेंट से बनेगा, जैसे कि ग्रेफाइट होता है। फिर कौन लगेगा? ऑक्सीजन लगेगा गैस फॉर्म में, और फिर इन्हीं का भाई बंधु लगेगा हाइड्रोजन, वो भी गैस फॉर्म में। वो भी किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। अब ध्यान से देखो जरा सर, थोड़ी सी रिएक्शन बहुत पास पास लिखा गई है, एक और बार लिखते हैं, है ना, बहुत ज्यादा पास पास लिखा गई थी। अच्छे से लिखेंगे। कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ये सब मिला के बनाना है 1 मोल ऑफ CH3OH। अब देखो एक कार्बन हो गया, ये ग्रेफाइट फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में है, और ये भी गैस फॉर्म में। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है सर? 4, तो यहां पर 2 लगा दो। कितने ऑक्सीजन है सर? 1, तो यहां पर हाफ लगा दो। सर ये एम है, ये अपना एम है। सर यही वो है, इसी को लेके आना है अपन को, ये अपना एम है। सर एम से नहीं भटकना है, जो एम से भटक गया उसका काम निपट गया। एम अपना बहुत जरूरी है, ये एम है जो अपन को लेके आना है। कार्बन प्लस हाफ O2 प्लस 2H2 गिव्स CH3OH। सर इसको कहीं ना कहीं से तो लेके आना पड़ेगा। कैसे लाएंगे देख लो। सर मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। एम 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 एम, ये वाली बात है। एम तो लाना पड़ेगा कहीं से। हमने कहा ठीक है सर, ले आएंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या करें सर, कैसे लाओगे? ठीक है देखो सर, कार्बन चाहिए, सेकेंड वाली इक्वेशन में दिख रहा है। हाँ दिख रहा है सेकेंड इक्वेशन में, हाँ ओके। हाफ O2 चाहिए सर, दिख रहा है कौन सी वाली में? ये थर्ड वाली में दिख रहा है। हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। सर H2 चाहिए, थर्ड वाली में दिख रहा है, लेकिन सर सिंगल H2 है, 2 H2 करना पड़ेगा, लास्ट वाली को 2 से डिवाइड। ऊपर से ये चाहिए राइट हैंड साइड सर, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है। कहां दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है। क्या करोगे सर इक्वेशन का? मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, टेंशन मतलब अपन कर लेंगे। पहली वाली इक्वेशन में ये वाला पार्ट आपको राइट में चाहिए, और राइट में चाहिए तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को रिवर्स करो। पहले क्या करो? इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स करो। इक्वेशन फर्स्ट को क्या करो? रिवर्स करो। तो इस साइड आ जाएगा CO2 प्लस 2H2O गिव्स क्या है? CH3OH प्लस क्या है? 3/2 O2। सर ये हो गई इक्वेशन पहली वाली रिवर्स। पहली वाली को क्या कर दिया? रिवर्स। तो उसकी इंथैल्पी का भी साइन क्या हो जाएगा? चेंज। हाँ सर आपने पढ़ाया है, अगर रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो उसकी इंथैल्पी का साइन भी क्या हो जाता है? चेंज। जैसे ये थी अपनी नेगेटिव, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। 726 किलो जूल मोल इनवर्स, मोल इनवर्स।
ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन को रिवर्स करके रख दिया। क्यों करके रख दिया रिवर्स? क्योंकि ये वाला पार्ट मेरे को यहां चाहिए, ये एम है। ये इक्वेशन आपने बना ली, आपका काम हो जाएगा। ये हो गई अपनी इक्वेशन 1, ले लो इक्वेशन 1। चलो अब सेकंड को क्या करना है? सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड को एज इट इज लेना है। क्यों? एक कार्बन चाहिए, एक कार्बन है, तो ले लो जल्दी। कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स क्या है सर? CO2। चलो इसकी एंथैल्पी कितनी दी है सर? कोई चेंजेस तो नहीं करना इसकी एंथैल्पी में? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसमें अपन ने कोई चेंजेस नहीं करा है। -393 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। हमने कहा ठीक है। अब क्या करना है सर? थर्ड वाली। अब थर्ड वाली में नाटक है। क्यों क्यों नाटक है सर? क्योंकि थर्ड वाली में हमें चाहिए 2H2, यहां पर सिंगल H2 है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू कर दो। करो, थर्ड वाली को इंटू 2 से कर दो। 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 2H2 प्लस, फिर इसको भी 2 से करना पड़ेगा, तो आधे में 2 का इंटू होगा, क्या हो जाएगा? देखो ना सर, लिखता हूं 2 इंटू 1/2 O2, यही होगा ना। 2 से इंटू करा तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1, सिर्फ O2 बचेगा, तो इसको हटा के सीधा O2 लिख लो। समझे? हाँ, और इधर क्या हो जाएगा सर? H2O, 2H2O। ये इक्वेशन 3 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। लेकिन ये जो एंथैल्पी थी ये 1 मोल की दी थी। किसकी दी थी? 1 मोल ऑफ वाटर की थी। कंबशन था ना? नहीं, फॉर्मेशन था। 1 मोल ऑफ वाटर के फॉर्मेशन की दी थी। यहां पर कितने मोल वाटर बन गए? 2, तो भैया एंथैल्पी भी डबल हो जाएगी। तो डेल्टा H इक्वल्स टू -286 इंटू 2, -286 इंटू 2। ये करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है सर, हो गई तीनों। अब तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तीनों को क्या कर दो सर? ऐड कर दो। अब देखो ऐड करते समय, देखिए सर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो। लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? मैंने कहा होगा ना, कैंसिल बिना हो नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ये देखो, ये CO2, ये CO2 गया, ये H2O, ये H2O गया। और कुछ जा रहा है क्या? और कुछ जा रहा है क्या? और कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है? और कुछ तो नहीं जाते हुए दिख रहा है? नहीं 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 सर, सर जा तो अभी भी रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन को सही से लिखना पड़ेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अब लिख लो आप। यहां क्या मिला? कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिले कितने? 2 ऑक्सीजन, प्लस क्या मिला? 2H2। उस साइड क्या मिला? देखो जरा, CH3OH प्लस क्या मिला? 3/2 O2, यही मिला है सर। इसको 1.5 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1.5। इसको कितना कहते हैं? 2। तो ये 1.5 जब इधर माइनस होने आएगा तो 2 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 2 में से 3/2 जाएगा। देखो ना, 2 - 3/2, 2 2 जा 4, 4 - 3/2, तो कितना हो जाएगा? 1/2। मतलब सर इनडायरेक्टली ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, और ये भी यहां से हट जाएगा। कितना हट जाएगा? यहां से, और ये हो जाएगा 1/2। बात समझ गए? क्या करा मैंने? समझ गए ना? ये 1.5 ऑक्सीजन था या 2 ऑक्सीजन थे, तो 1.5 से 1.5 चला गया, तो इधर का कितना बचा? आधा। वो रहा, देख लीजिए सर, आपका आंसर आ गया। देख लीजिए, आपका जो एम था वो एम आ चुका है। यही देखिए, एम मैच कर गया क्या? नहीं कर गया? हाँ सर। तो अब एम अगर मैच कर गया तो आपने क्या करा? आपने क्या करा? इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को ऐड कर दिया। तो भैया इनकी एंथैल्पी भी निकाल लो। जब तीनों को ऐड कर लिया तो क्या होगा? डेल्टा H इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन की एंथैल्पी को डेल्टा H1 मान लो, सेकंड को 2 मान लो, थर्ड को 3 मान लो। कितनी है? 726 प्लस सेकंड वाली में कितनी है? -393। फिर थर्ड वाली क्या है? -286 इंटू 2। कितनी है सर? -286 इंटू 2। चलो अब करते हैं। पहले 726 में से 393 को उड़ा लेते हैं सर। 3 बचेगा, ये 6 है, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 9 गया तो 10 11 12 3, ये बच रहा है 3 3 3। सही है? कितना है? 3 3 3। अब क्या करना है? ये 3 3 3 पॉजिटिव बचा होगा। कैसा बचा है? पॉजिटिव 3 3 3। तो 3 3 3 माइनस, अब इसको इंटू तो कर लो। ये माइनस नहीं, ये प्लस होगा।
ठीक है, अब देखो -286 इंटू 2, -286, 2 6 जा 12, 1 ऊपर 16 17, 1 ऊपर 2 2 जा 4 1 5, करो इसको, 572 से 333, सर ये 6, ये 12, 12 में से 3 गया 9, 6 में से 3, 5 में से 2, 239, सर ये आ गया आपका आंसर। डेल्टा H इक्वल्स टू -239, 239 काय में किलो जूल पर मोल। ये आ गया आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH3OH, CH3OH, ये CH3OH। क्या हो गया भाई, पूरा ही उड़ गया था, मैं भी डर गया, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, धक धक होने लगा था। क्या होने लगा था? धक धक होने लगा था ना, ठीक है। अरे नहीं, बहुत मेहनत से लाते भाई यार, ऐसा मत बोलो यार। चलो ये आ गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। देखिए सर आंसर चेक करिए, आंसर चेक करिए, बिल्कुल आंसर चेक करिए, मजेदार आंसर आपके सामने आ गया है, आपके सामने आ गया है। चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, चमका क्या नहीं चमका? सर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, वैसे बड़ा भी नहीं था सर, फटफट हो गया है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, प्रैक्टिस में कराए हैं, जम के कराए हैं, इसलिए मैं बोलता हूं सर जी प्रैक्टिस में कभी भी, जब भी मैं एक दो क्वेश्चन लेके आता हूं, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बाद में आपके पास वापस आएंगे, जो बाद में आपको फिर से पकड़ेंगे, ए बता रहे कैसे हुआ, इस तरीके के। तो इसलिए तैयार रहा करो, हर क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से करा करो। अब इसके बाद का क्वेश्चन देखो, और जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 50, और शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है सर, इसमें भी कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं ना सिर्फ दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग। वो तो है ही ना, वो तो खर्च करना ही पड़ेगा ना। ठीक है चलो आ जाओ। कैलकुलेट द, अरे यार ये अलग नहीं मान रहा है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। सर एम दे दिया है, ये इसके लिए एंथैल्पी निकालनी है, इसका एंथैल्पी चेंज निकाल के बताओ तो माने, ये लोग कह रहे हैं। नहीं इसका नहीं बोल रहा है, इसका नहीं बोल रहा है। एंड कैलकुलेट, अच्छा इसकी एंथैल्पी भी निकालनी है। एंड कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन क्लोराइड, कह रहा है इसकी एंथैल्पी तो निकालो ही, और कार्बन क्लोराइड की भी निकाल के बताओ। हमने कहा ठीक है भाई कर देंगे, एंथैल्पी निकाल देंगे, क्या होता है, डरते थोड़ी हैं इनसे, निकाल देंगे सबकी एंथैल्पी। उसने कुछ गिवन दे दिया है, वेपराइजेशन की एंथैल्पी दे दी है, फॉर्मेशन ऑफ CCl4 दे दिया है, एटमाइजेशन दे दिया कार्बन का, और एटमाइजेशन दे दिया क्लोरीन का। तो सर इन सारी रिएक्शंस को पहले लिखना पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा। तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, आ जाओ। सर वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा है, कोई भी चीज लिक्विड से कहां चले जाए? वेपर में। मतलब CCl4 लिक्विड में होगा, उसको उड़ा के ले गए अपन कहां पर? गैस में। यह होगी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। दे दी है, कितनी दे दी है? इसी को कहेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। कितनी दे दी है सर? 30.5। 30.5। थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कोने में छूट रहा होगा, या आपको दिख नहीं रहा होगा, तो उसको थोड़ा साइड ले आते हैं, थोड़ा छोटू भी कर देते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा मैंने वहां पर वो नहीं लिखी है, क्या नहीं लिखी है? यूनिट। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, चलो लो। पता क्या होता है, जगह यहां पर थोड़ी सी कम रहती है ना, तो इसलिए मैं वहां पर यूनिट नहीं लिखता हूं। ये हो गई पहली रिएक्शन। लिक्विड से आप गैस में गए, दैट मींस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आ गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो सेकंड क्या है? फॉर्मेशन। CCl4 का फॉर्मेशन, तो सर CCl4 होगा, ये देखो, और ये लिक्विड बना होगा। CCl4 जो होता है वो लिक्विड में होता है, CCl4 जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो लिक्विड में होता है। और वो फॉर्मेशन की बात करें तो 1 मोल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 1 मोल। और ये अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना होगा, मतलब कार्बन, और कार्बन भी कौन सा? ग्रेफाइट वाला होगा। प्लस कौन होगा सर? क्लोरीन होगा। क्लोरीन भी अपने फॉर्म में होगा, वो भी 2 होगा, 2Cl2 तो बन गया होगा भैया, और ये गैस फॉर्म में होगा। क्लोरीन तो अपने, ये याद है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होते हैं, तब जाके ये बनता है। और इसमें जो एंथैल्पी चेंज आया उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। कितना आया भाई? कितना आया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? जल्दी बता दो। -135।
0.5 माइनस 135.5 किलो जूल पर मोल। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते, आगे थर्ड वाली, सर एटमाइजेशन एनर्जी। एटमाइजेशन क्या था कि कभी भी किसी सॉलिड को हीट करके काय में पहुंचा दो, गैसियस में, तो कार्बन की एटमाइजेशन दे दिया, मतलब कार्बन सॉलिड होगा, उसको हीट करके तोड़ा ताड़ी करके काय में ले जाओ, गैस फॉर्म में ले जाओ, इसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये भी मैंने आपको पढ़ाई थी। कितनी दे दी है सर? 715 किलो जूल। 715 किलो जूल। हमने कहा अच्छी बात है। सर क्लोरीन की भी एटमाइजेशन दे दी है, तो क्लोरीन क्या होता है सर? गैस फॉर्म में होता है। बॉन्ड तोड़ के अलग अलग कर देना एटमाइजेशन कहलाता है। सारे एटम्स को अलग कर दो, सारे एटम को अलग कर दो। यहां सॉलिड में कार्बन सब जुड़े होंगे, सबको सॉरी सबको अलग अलग करके दूर दूर कर दिए। यहां पे क्लोरीन का भी अलग अलग कर दो, 2 Cl बन गए होंगे। ये भी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। कितनी होगी? 242। कितनी होगी? 242 किलो जूल। कितनी होगी? 242 किलो जूल। कितनी होगी? 242 किलो जूल। कोई दिक्कत? 242 किलो जूल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो सर ये भी गैस में ही है, ये भी गैस में, ये बॉन्ड अलग अलग हो गए। अब देखो सर आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए CCl4 कहां है सर? ये रहा, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में है, तो वो मुझे यहां चाहिए और ये मुझे वहां चाहिए। कर सकता हूं, लेकिन मेरे को एनर्जी को नेगेटिव करना पड़ेगा। एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा। तो उसको फिर से लिखना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूं उसको वहीं पर चेंज कर दूं क्या? कर दूं क्या? या उसको फिर से लिख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं। सर इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। या एक काम करो ना, क्यों उल्टा कर रहे हो? अपन माइनस प्लस कर लेंगे ना, माइनस प्लस कर लेंगे, सबसे सही बात है। हाँ मैंने कहा अच्छी बात है। पहले इक्वेशन को नाम दे दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब समझो, मुझे ये कहां चाहिए? गैस वाला कहां चाहिए? इस साइड चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में क्या है? कार्बन क्या चाहिए? ग्रेफाइट, और ये आपका क्लोरीन वाला। तो सर पहली वाली इक्वेशन को इधर करना पड़ेगा, मतलब भैया पहली इक्वेशन को उधर करना है और सेकंड वाली को इधर करना है। मतलब आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं? ये बहुत खतरनाक काम होने वाला है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा कार्बन सॉलिड चाहिए क्या? कार्बन सॉलिड चाहिए क्या? लेना पड़ेगा, तभी तो वो माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि सर कार्बन ये रहा ग्रेफाइट वाला, ये उधर जाएगा तो उससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा आपको यहां पर कितने Cl चाहिए? 4। यहां पर कितने Cl है? 2, तो 2 दूनी 4। सर समझिए, लास्ट वाली इक्वेशन को 2 से इंटू करना पड़ेगा। देखिए इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इक्वेशन 3 को ऐड करना है, तो इक्वेशन 3 ऐड कर दिया, ठीक है। क्यों ऐड करा इन दोनों को अभी पता चल जाएगा। क्योंकि आपको कार्बन गैस चाहिए, ये देखिए कार्बन गैस में दिखा है, और आपको क्या चाहिए? 4Cl, तो 2 से इंटू करोगे तो 2 2 जा 4, और ये दोनों आपको राइट हैंड साइड में चाहिए। लेकिन ये आपको कहां चाहिए? इधर। तो ये लिक्विड उधर जाएगा, तो लिक्विड को कैंसिल करने के लिए तो इक्वेशन 1 को भी माइनस करो और इक्वेशन 2 को भी माइनस करो। बस ये कर दो, आपका काम हो जाएगा। ये कर दो। अब देखो, लिखो पूरा, लिखो, देखो पूरा लिखो। सबसे पहले फोर्थ को 2 से इंटू करके लिखना, तो ये लिखो पहले फोर्थ को 2 से इंटू करके, क्या हो जाएगा? 2Cl2। इसको 2 से इंटू कर दिया, ठीक है, प्लस कार्बन, प्लस कार्बन। अब क्या करना है सर? माइनस, ये लोग तो माइनस कर रहे हैं ना इनको, तो माइनस कार्बन ग्रेफाइट, ये कार्बन सॉलिड है, सॉरी, हाँ, और उसके बाद माइनस कर रहे हैं, और ऊपर भी माइनस CCl4 और माइनस 2Cl2। Cl2 काय में है? गैस में, और ये CCl4 काय में है? लिक्विड में। और कुछ बचा क्या? और कुछ बचा क्या? नहीं। अब उस साइड चलो, उस साइड चलो। हाँ, इसको 2 से इंटू किया था तो ये कितना हो जाएगा? 4Cl, प्लस इसको भी 2 से इंटू किया था, नहीं किया था, कार्बन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है ना कि गैस है? गैस है सर, गैस है, गैस है, गैस है, ठीक है। आगे ऊपर ये माइनस किया है, तो माइनस CCl4, बेटा ध्यान से समझना, माइनस, और ऊपर वाला भी CCl4 गैस वाला भी माइनस है। ये गैस वाला माइनस और ये लिक्विड वाला माइनस, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब समझो, अब बात को समझना, बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपको यह समझ में आ गया ना, आप सब कुछ कर लोगे,
क्वेश्चन टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा कुछ भी नहीं होता है, बात यह कि बस समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखो क्या क्या बच रहा है। देखो व्हाइट ले लो, 2Cl, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या? और कुछ दिख रहा है क्या आपको? और कुछ दिख रहा है? ये देखो, ये माइनस का CCl4, ये भी माइनस का CCl4 लिक्विड है, दोनों लिक्विड लिक्विड गए, गए क्या नहीं गए? अच्छा, ये काय में थे, ये भी गैस में थे। अब देखो इधर समझना, इधर समझना, ये जो कार्बन सॉलिड है और कार्बन ग्रेफाइट है, ये भी दोनों के दोनों सॉलिड हैं। समाप्त। क्या बचा? क्या बचा? अब देखो ये दोनों तो प्लस में है, ये माइनस में है, तो इस माइनस वाले को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। देखो देखो, उसको इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। CCl4 कौन सा है? गैस है ना? हाँ, गिव्स, इधर पे क्या है? C गैस, प्लस 4Cl, ये भी क्या है सर? गैस है। देखो सर, आ गया आंसर, आंसर आ गया। यही एम था क्या? यही एम था क्या? यही एम था क्या? देखिए, गैस गैस गैस, यस। देखो सर, टफ बस ये था कि आपको किस इक्वेशन से किसको माइनस करना है, ये देखना था। आप देखो इक्वेशन 4 को 2 से, अब भैया वो भी तो निकालो, डेल्टा एच जो किया है ना इक्वेशन के साथ, वही कर दो। फोर्थ इक्वेशन को 2 से इंटू करो, 242 इंटू 2, फिर प्लस करो इक्वेशन 3 से, 715, फिर क्या करना? माइनस करना है। किससे? इक्वेशन 1 से माइनस करना है। इक्वेशन 1 कहां है? वो रही 30.5, फिर माइनस करना है किससे? इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 का है -135। बस ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कर दीजिए, चलो इंटू करो पहले। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 2 जा 4, प्लस 715 माइनस 30.5, माइनस माइनस प्लस 135.5। सर प्लस करिए पहले, सबको प्लस वालों को एक साथ कर लीजिए। कितना है? 484 और 715। जल्दी जल्दी मेरे साथ, 5 7 9 9 7 4 11, 7 4 11, ठीक है। 1199 को इससे भी प्लस करो पहले। 1199 क्या है? 135.5, 0.5 95 14, 1 ऊपर 10 13, 1 ऊपर 3 और 1, 1334.5, 1334.5। एक मिनट रुक जा, तुरुरु तुरुरु तुरुरु, आहा, क्या है? 1334.5 माइनस कितना है सर? माइनस, अरे यही लिखा है, ऊपर कहां ढूंढ रहा हूं? 30.5। कितना सर? 30.5। अब अलग ही दिख रहा है 1304.5, 1304 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1304। हाँ 1304 आ रहा है, तो इसको डायरेक्ट यहां कट करके लिख दूं? जी सर। देखिए इसको जैसे ही माइनस करोगे तो शायद ही आएगा 1304 किलो जूल में, है ना? यस, किलो जूल पर मोल। सर ये आ गई इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज, इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज। ये देखो, ये आ गई इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज। ये देखिए सर, सर क्वेश्चन तगड़ा था, क्वेश्चन तगड़ा था। क्वेश्चन में आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन तगड़ा था, क्वेश्चन पे काम करना जरूरी था। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर अभी तो क्वेश्चन बाकी है, अभी तो क्वेश्चन बाकी है, जल्दी करो। अभी क्वेश्चन बाकी है, अभी तो सिर्फ अपनी एंथैल्पी चेंज आया है प्रोसेस का। अभी अपन को बॉन्ड एंथैल्पी भी निकालनी है CCl की, CCl की बॉन्ड एंथैल्पी भी निकालनी है। पहले ये कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी कर लिया स्क्रीनशॉट? कर लिया? चलो अब क्लियर कर रहा हूं। सर क्लियर है ना? क्लियर है क्या नहीं? हाँ सर जी क्लियर है। चमका कि नहीं चमका? जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन में। चमका? हाँ सर चमक गया। अच्छे से लिखो, चमका कि नहीं चमका? जल्दी जल्दी।
चमका ना? ठीक है सर, चमक गया। चलो अब देखो क्या हुआ सर। ये रिएक्शन जो थी CCl4 से ये बना रहा है कार्बन गैस प्लस 4 क्लोरीन गैस। ये इसका एंथैल्पी चेंज निकाला आपने, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाला। कितना निकाला? 1304 किलोजूल पर मोल। ये आपको बॉन्ड एनर्जी निकालना है सर। तो देखिए क्या पढ़ाया था मैंने, बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट, यही होगा। अब देखो बॉन्ड एनर्जी किसका होगा सर? CCl4 का, CCl का होगा। ठीक है, किसका होगा? CCl का। सर 4 का नहीं होगा, नहीं, वो 4 बॉन्ड बने हैं, वो 4 बॉन्ड बने हैं तो इसके आगे 4 आएगा। CCl का बॉन्ड है और यहां पर पहले इसका डायग्राम देखो सर, इसका डायग्राम देखो, ये डायग्राम है इसका, ये देखिए। तो इसमें जो बॉन्ड है, बॉन्ड तो किसका है? CCl का बॉन्ड है, लेकिन कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 बॉन्ड है। और बॉन्ड किसका है? CCl का। तो CCl का बॉन्ड हो गया और कितने हैं? 4 हैं। चलो अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट में क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन। सबसे पहली बात, इधर तो बॉन्ड थे ही नहीं, कार्बन भी अकेला था, क्लोरीन भी अकेला था, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? 0। क्या होगी सर? 0। ध्यान से सुनिएगा। तो डेल्टा एच कितना है? डेल्टा एच निकाला 1304 इक्वल्स टू 4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl माइनस 0। अब आपको क्या निकालना है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन क्लोराइड कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए। तो 1304 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 4 3 जा 12, 1 10, 4 2 जा 8 होगा तो 2 बचेगा, 4 8 जा 24, 228 किलो जूल पर मोल। ये आ गई आपकी बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl बॉन्ड। सर किसकी आ गई? CCl बॉन्ड की। देखिए सर कितना इजी था। अरे यार ये कहां पहुंच गया अभी? चलो कहां से क्या हट गया मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ ये लो ना, ये देखिए दिख रहा है। अच्छा -1 भी गायब हो गया है। ये देखिए, जल्दी नोट डाउन करिए, बिल्कुल जल्दी नोट डाउन करिए। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई प्रॉब्लम? ये था अपना लास्ट जो आपके सामने मैंने इसको खत्म कर दिया है। चेक कर लीजिए एक बार, जल्दी चेक करिए जल्दी। 326 3 सही किया ना? 4 6 जा 24 होता है कि 4 8 जा 24? अच्छा हाँ, वहां 6 आएगा आखिरी में भैया, 326 आएगा। आप लोग हर चीज में चिल्ला चोट कर देते हो। देखूंगा भाई कितने लोग ने कमेंट लिखा। अच्छा आप बोल दिया सर, अब तो हम लिख देंगे कमेंट, है ना, धीरे से। यहाँ 326 आएगा भैया, अच्छे से डिवाइड लगाया करो यार। मेरे को दिख गया लास्ट में कि सर 4 6 जा 24 होता है, तो मैं 3 8 जा 24 कर रहा था, इसलिए मैंने 8 कर दिया था। ठीक है, तो ये आ गया भैया बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन क्लोराइड। ये देखिए किसके अंदर देखना था? CCl4 के अंदर। तो 4 बॉन्ड बनाने थे तो डेफिनेटली 4 से डिवाइड करना था। तो ये फाइनल आपका आंसर आ चुका है, ये फाइनल आंसर है। तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चमका कि नहीं चमका? जल्दी लिखो भाई, एक बार लिखो, चमका कि नहीं चमका? सर जी चमक गया है। एक बार थम्स अप हो जाए सर। 15 क्वेश्चन तक मजा आ गया कि नहीं आ गया? सर अभी आगे ऐसे ही देखना सर, एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, इसलिए गलती नहीं करनी है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन छूट ना जाएं, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए सर कहीं नहीं छूटना चाहिए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। अच्छा इसमें आप क्या स्क्रीनशॉट लोगे? अब आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया तरीके से, मजा आएगा अगले क्वेश्चन में। चलिए तो अगला देखते हैं, बढ़े आगे। चलिए तो अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। ए आगे तो हो जा रे, हो गया, बहुत शानदार।
क्या बोल रहा है? फॉर एन ए नटराज वाली पेंसिल, हाँ, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा यू इज ग्रेटर देन 0, व्हाट विल बी डेल्टा एस? ओ माय गॉड, व्हाट विल बी डेल्टा एस? सर जी मैंने आपको बताया था, अगर डेल्टा यू इक्वल्स टू 0 है, डेल्टा यू इक्वल्स टू 0 है, तो डेल्टा एस जो रहेगा इज पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन 0। और अपन ने पढ़ा था कि अगर मगर, और ये देखिए सर जी, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो सर जी मैंने लगभग आपको कहा था क्या? रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एस नेगेटिव था तो क्या कहा था अपन ने? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बेसिकली ये रिएक्शन क्या रहेगी सर जी? स्पॉन्टेनियस। क्या रहेगी? स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल सिंपल था ये तो। ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था। कैसा था सर जी? एमसीक्यू वाला क्वेश्चन कि अगर डेल्टा यू 0 होता है तो व्हाट विल बी द डेल्टा एस? तो सर डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव, डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव हुआ तो भैया रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। कोई दिक्कत की बात इसमें अपन को देखने को नहीं मिलने वाली है। रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, कोई प्रॉब्लम यहां पर अपन को देखने को नहीं मिलेगी। चलिए ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो बहुत इजी था सर जी, एक बार थम्स अप और आगे की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, अभी नहीं, 2-4 क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी हो गया। चलो 17। ओके क्या बोल रहा है? अच्छा कलर लेंगे, पिंकी पोंकी। हाँ, फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 2a प्लस बी गिव्स C, डेल्टा एच दे दिया है, डेल्टा एच अपन को दे दिया है, कोई दिक्कत करनी है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस कंसिडरिंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस टू बी कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज? पूरे टेम्परेचर रेंज पे ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। सर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कभी भी बोले स्पॉन्टेनियस बताओ, नॉन स्पॉन्टेनियस बताओ, उसको निकालने का एक ही तरीका होता है। बताया था कि नहीं? हां सर, ये आपने बोला था। डेल्टा जी को कितना मान लो? 0। अब करो आगे, डेल्टा जी को 0 मान के करो। पहले क्या होगा सर? सर फॉर्मूला बताओ। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, यही होता है। डेल्टा जी कितना दे दिया? 0। डेल्टा एच कितना दे दिया है? 400 किलो जूल, माइनस टी कितना दे दिया है? टी तो निकालना ही है। डेल्टा एस कितना दे दिया है सर? 0.2 किलो जूल पर मोल वाला। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो T इंटू 0.2 किलो जूल इक्वल्स टू 400 किलो जूल, यही होगा भैया 400 किलो जूल। अब क्या होगा सर? जैसे अगर अपन बात करें तो T इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 0.2, इससे हटाएंगे 2 ऊपर जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे सर, आ जाएगा 2000 केल्विन। 2000 केल्विन। तो यहां पर टेम्परेचर क्या आ गया सर आपके पास? अच्छा, लेकिन इस टाइम पे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी। कहां रहेगी सर? इक्विलिब्रियम। क्यों सर इक्विलिब्रियम में क्यों रहेगी? क्योंकि सर ये पता है कौन से केस पे आई है? 0 पे। ये कहां आई है? ये आई है 0 पे। ये रिएक्शन जो आई है ये 0 पे आई है। T इक्वल्स टू 2000 जो आई है वो इक्विलिब्रियम 0। क्यों? क्योंकि डेल्टा G 0, बात को समझिए, डेल्टा G 0 होता है तो वो कौन सी रिएक्शन पे बात होती है? इक्विलिब्रियम पे। तो अगर आपका टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा, 2000 से ज्यादा होगा, तब तो भैया ये बात याद रखना, टेम्परेचर शुड बी should be greater than 200 Kelvin, then the reaction is spontaneous। ये मैंने आपको पहले भी कराया।
कि सर 2001 ले लेना, 2002 ले लेना, 2004 ले लेना, 2000 पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा क्योंकि अपन ने डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 लगाया और डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव होगा तब स्पॉन्टेनियस है, और नेगेटिव करने के लिए 2000 से ऊपर चले आना। तो अगर आप 2000 से ऊपर गए टेम्परेचर लेके तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाएगी सर जी? स्पॉन्टेनियस। ऐसा क्वेश्चन मैं बीच में भी करा चुका हूं आपसे, बीच में भी ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था, कोई दिक्कत देखने को मेरे को नहीं मिली थी क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। जल्दी 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 करेंगे। जल्दी करेंगे, जल्दी हो जाए तो एक बार बता दीजिएगा, हो जाए तो बता दीजिएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था सर, बोले तो एकदम काबिलियत तारीफ। क्या था सर? काबिलियत तारीफ। मजा आ गया सर, मजा आ गया। चलो चलो चलो, बड़े आ गया। चलिए टेरेन टेरेन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सर ये भी बहुत इजी है। क्यों इजी है? ध्यान से देखना, ध्यान से। फॉर द रिएक्शन। हमने कहा हाँ भाई रिएक्शन के लिए बात करेंगे। चलो क्या बोल रहा है? 2Cl gives Cl2, 2Cl gives Cl2, यही होता है क्या नहीं? अब देखो एक बात बताओ, पहले ये 2Cl था, मतलब एक Cl ये था, एक Cl ये था, फिर क्या हुआ सर? कुछ हुआ, कुछ तो हुआ, और कुछ जब हुआ तो यहां पर बॉन्ड बन गए, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है सर? बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म होता है तो सर एनर्जी निकलती है। यह अपन ने पढ़ा है, क्योंकि सर हमने ऐसे पढ़ा था कि जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी लगती है। अगर मुझे इस मार्कर को तोड़ना है, मार्कर तो नहीं स्टाइलस है, इसको अगर मुझे तोड़ना है तो एनर्जी लगेगी, तो जब ये बना होगा तो एनर्जी निकली होगी ना। तो यहां बॉन्ड बना है तो एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज दैट मींस क्या होता है सर? एक्सोथर्मिक। एनर्जी रिलीज का मतलब भैया चिल्लाइए जल्दी कमेंट सेक्शन में, क्या होता है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होगा? जल्दी कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में डेल्टा एच हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा सर? डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। क्या दिक्कत की बात है? एक्सोथर्मिक की बात कर रहे थे, डेल्टा एच नेगेटिव हो गया है, डेल्टा एच नेगेटिव हो चुका है। क्या दिक्कत की बात है? क्या दिक्कत की बात है? डेल्टा एच नेगेटिव हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत तगड़ा। अब एंट्रोपी की बारी, क्योंकि सर दोनों के साइन का पूछा है। व्हाट आर द साइन ऑफ डेल्टा एच? तो डेल्टा एच का साइन तो मिल गया, नेगेटिव, नेगेटिव। चलो कमेंट करके बताओ डेल्टा एच क्या होगा? कमेंट करिए, कमेंट। होमवर्क भी दे सकता हूं मैं, वैसे तो होमवर्क भी दे सकता हूं, लेकिन नहीं यार, करवाना जनता है, करवाना बनता है, इसलिए करवा देता हूं। वैसे तो डेल्टा एस भी बताया जा सकता है। जल्दी जल्दी जल्दी, डेल्टा एस, डेल्टा एस, डेल्टा एस। देखो डेल्टा एस क्या होता है सर? डेल्टा एस जो होता है वो एंट्रोपी होती है। क्या होती है? एंट्रोपी होती है। अब एंट्रोपी ये बोलता है, एंट्रोपी बहुत शानदार चीज है। एंट्रोपी ये बोलता है कि सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैंडमनेस। अब यहां ध्यान से देखना, यहां पर कितने लोग थे सर? यहां पर 2 लोग थे, एक Cl, एक Cl। तो ये 2 लोग कूद रहे होंगे, पटक रहे होंगे, जो कर रहे होंगे। और इधर क्या हुआ सर? इधर तो ये एक ही है, ये दोनों मिलके अब एक हो गए। यहां कितने थे? 2, 2 से कितने हो गए? 1। अब सर 2 से अगर 1 हो जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि रैंडमनेस होती किसकी वजह से? पार्टिकल्स की वजह से। अब मान लो एक रूम था, ऐसा मान लो एक रूम था, ठीक है। एक रूम में 4 लोग थे, मस्ता रहे थे जम के। फिर 2 लोग को मैंने भगा दिया मार के, तो फिर अब कितने बचे? 2 लोग। तो अब देखो ये 4 ज्यादा मस्ता रहे होंगे, ये 2। सर सीधी सी बात है, ये 4 तो ज्यादा मस्ता रहे होंगे तो ज्यादा रैंडमनेस, और ज्यादा रैंडमनेस मतलब इसकी एंट्रोपी ज्यादा, और इधर पे एंट्रोपी कम।
तो भैया अगर देखा जाए तो पहले 2 थे, अब 1 हो गए, तो भैया एंट्रोपी कम हो गई, एंट्रोपी कम हो गई, मतलब सर एंट्रोपी कम होने का मतलब ओके नेगेटिव, मतलब दोनों का साइन कम आ रहा है, दोनों का साइन कम आ रहा है। डेल्टा एस बी नेगेटिव है, डेल्टा एस बी नेगेटिव है, क्या है सर जी? नेगेटिव है। जल्दी जल्दी जल्दी, डेल्टा एस बी नेगेटिव है, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी, डेल्टा एस बी नेगेटिव है। तो सर ये फाइनली आपका आंसर आपके सामने, डेल्टा एच और डेल्टा एस। जल्दी देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए, जल्दी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, और अगर है तो बताइए, अपन उस चीज को दूर करेंगे, अपन उस चीज को दूर करेंगे। कर लिया? जल्दी स्क्रीनशॉट लो। एक बार भैया चमका लिख देंगे अगर हो गया हो तो, एक बार चमका लिख देंगे अगर हो गया हो तो, जल्दी 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 चमका लिख देंगे अगर हो गया हो तो, जल्दी जल्दी चमका लिख देंगे अगर हो गया हो तो। हो गया? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला भी मजेदार होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। ओके, ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। क्या बोल रहा है सर? 2a प्लस बी गिव्स 2c 2d 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 2d। ठीक है, डेल्टा यू दे दिया सर। ओके सर लिख लो, फटाफट लिख लो। डेल्टा यू दे दिया, कितना दे दिया? -10.5 किलो जूल। डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी दे दिया, ओके -44.1 जूल केल्विन इनवर्स। ओके, 1 किलो जूल में 1 जूल में, भैया ध्यान रखना। हमने कहा ठीक है। क्या निकालना है? डेल्टा जी निकालना है और बताना है रिएक्शन प्रोसीड स्पॉन्टेनियस होगी क्या नहीं। अरे डेल्टा जी निकल जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। देखो सर बहुत ईजी है, डेल्टा जी का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है डेल्टा जी? डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। यही होता है क्या नहीं होता? अपने पास टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर है क्या अपने पास? लो भैया टेम्परेचर ही नहीं है, फिर कैसे करेंगे? टेम्परेचर ही नहीं है, फिर कैसे करेंगे? टेम्परेचर होना जरूरी है। अगर आपके पास टेम्परेचर नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हैं सर? अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो फिर अपन अपना बेसिक लेंगे टेम्परेचर, क्या? रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर अपन कितना लेते हैं? 298 केल्विन। कितना लेते हैं सर जी? 298 केल्विन। वही अपना 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना लेके चलेंगे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर नहीं दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो ठीक है। 298 केल्विन प्लस कर लेना 273 प्लस ये करोगे तो 273, 283, 293, 293 प्लस ये 298 हो जाएगा सर। लेकिन पॉइंट एक दिक्कत है। क्या? मैंने कहा अगर सर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो इस फॉर्मूले में आपको चाहिए डेल्टा एच टी डेल एस। टी तो है, डेल एस भी है सर, डेल्टा एच नहीं है। हाँ डेल्टा एच भी तो निकालना पड़ेगा। तो सर डेल्टा एच निकालने का भी एक फॉर्मूला है। मैंने कहा क्या सर? ये देखिए, हाँ सर एक ये फॉर्मूला है जिससे अपन क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा एच। क्योंकि बिना डेल्टा एच के अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो पहले डेल्टा एच निकलेगा। मैंने कहा ठीक है निकाल लो डेल्टा एच, क्या इशू की बात है। चलिए तो डेल्टा एच निकालते हैं। तो डेल्टा एच निकालना है, ठीक है। डेल्टा यू कितना दिया? ये दिया है -10.5 किलो जूल। फिर प्लस डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी बोले तो मोल्स, डेल्टा एनजी बोले तो चेंज इन मोल्स, जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और वो भी गैसियस सिस्टम के। सर यहां देखिए, यहां कितने हैं? 2। यहां कितने हैं? देखो ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के मोल्स मतलब सॉरी ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के मोल्स कितने दिख रहे हैं भैया? 2। अब रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट के कितने हैं सर? सर 1 और 2 3। सर रिएक्टेंट के 3 है, तो डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा सर? सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1। कितना हो जाएगा सर जी? -1। रखो यहां पर -1। हाँ अब सर आर की वैल्यू तो अपन सब जानते हैं 8.314। अच्छा इसको किलो जूल में कर लें,
तो किलो जूल में करने के लिए इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल पर मोल, यही होगा। ठीक है, और क्या होगा सर? सर और टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन, 298 केल्विन। ये लीजिए सर, सॉल्व करिए सर, सॉल्व करिए। क्या हो जाएगा सर? एज इट इज इसको -10.5 रहने दीजिए, किलो जूल हटा दीजिए क्योंकि किलो जूल में वो भी कन्वर्ट कर लिया अपन ने। -8.314 इंटू 298 इंटू 10 की पावर -3। पहले तो इसको सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है भैया, सॉल्व करके बताओ। मैं नहीं जानता, मेरे को ये सॉल्व चाहिए। अगर आप ये सॉल्व कर दोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है फिर अपने साथ, फिर अपने साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, हुआ किसी से? चलो मैं बताता हूं। -10.5 -2.48 कितना आएगा? -2.48। और ये भी अगर मैं आपको बोलूं तो ये भी किलो जूल में, तो आप प्लस कर दीजिए -12.98 किलो जूल, 98 किलो जूल। देखो, और ये क्या आया है? डेल्टा यू, नहीं डेल्टा एच, ये आया है अपना डेल्टा एच। क्या आया है? अपना डेल्टा एच। और यही अपन को चाहिए था, यही अपन को चाहिए था, तभी अपन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए भैया, अच्छे से एक बार देख लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में अपन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, बाद में अपन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, फिर वो दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। जल्दी 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 जल्दी, हुआ? हो गया। चलो, अब मिल गया डेल्टा एच, अब मिल गया डेल्टा एच। अब लेके आओ फॉर्मूला, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। डेल्टा एच कितना है ये निकाला अभी, -12.98 किलो जूल, माइनस टी कितना है 298, इंटू डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस ये रहा -44.1। सर इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए जल्दी सर, करिए करिए करिए। मैं नहीं जानता भाई, हर चीज मुझसे मत करवाओ यार भाई, थोड़ा सा तो ट्राई करिए आप लोग। अगर थोड़ा भी आप लोग ट्राई नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। थोड़ा सा ट्राई करिए, थोड़ा सा तो ट्राई करने की कोशिश करिए। जल्दी 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 जल्दी, ये आपको मिलेगा 13141.8 जूल। आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा। अब इसको पहले किलो जूल में बदलो। सर किलो जूल में क्यों? क्योंकि आगे वाला किलो जूल में लिखा है, इसको किलो जूल में तो 3 पॉइंट पीछे आएगा, तो कितना हो जाएगा? 13.14 किलो जूल। आप दोनों किलो जूल में आप माइनस कर सकते हैं, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू, माइनस करो, पक्का ना माइनस ही करेंगे ना? नहीं 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 नहीं, ये माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। करो जल्दी करो। मेरे हिसाब से तो भैया बहुत ही कम बच रहा है। क्यों बहुत ही कम बच रहा है? क्योंकि 12.98 तो ऑलरेडी हो ही रहा है, 12.98 हो रहा है, और इधर पे 13.14 बन रहा है। जल्दी ले ली, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो ये 0.14 है, ये 0.2 है, तो ये आ जाएगा 0.16 किलो जूल, और ये प्लस है 0.16 किलो जूल, यही आएगा। हाँ बिल्कुल यही आएगा सर, ये रहा फाइनल आंसर, ये रहा फाइनल आंसर, ये आ गया डेल्टा जी। और हमने पढ़ा था डेल्टा जी आपका पॉजिटिव है। और सर जी अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन कैसी है? जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। सर ऐसे क्वेश्चन कई कर लिया अपन ने, अब तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। सर कहने वाले ही कहते हैं एनसीईआरटी बहुत टफ है, अगर क्वेश्चन लगाने बैठो तो एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक नहीं है। अब लिखेंगे इसके साथ एक बार सब लोग, सर जी ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल आंसर। जल्दी 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 लिखेंगे भैया, ब्यूटीफुल आंसर, जल्दी लिखेंगे सब लोग, ब्यूटीफुल आंसर। जल्दी 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 सबके कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए कि सर जी ब्यूटीफुल आंसर आ चुका है, मजा आ गया है, कोई दिक्कत की बात इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिल रही है। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी
और अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दो जल्दी 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 जल्दी। चलो 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 जल्दी करेंगे, चलो चलो जल्दी करेंगे। हो गया? हुआ क्या नहीं? हुआ क्या नहीं? जल्दी 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 अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो टेरेन टेरेन हटा दे। ओ ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 20 सर 3 बचे हैं बस, 20, 21, 22। ओके आ जाओ सर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओ ज्यादा ही मोटा हो गया, थोड़ा पतला वाले ले लीजिए सर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10। ओके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया सर। ये तो भैया 12th वालों को ही मजा आ जाएगा, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ गया। इक्विलिब्रियम का नहीं आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आ गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी, कुछ बुक्स में के भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी? डेल्टा जी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और क्या दे दिया गिवन में? सर आर की वैल्यू दे दी है, कितनी दे दी है? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और टेम्परेचर दे दिया, कितना दे दिया सर? 300 केल्विन। ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेल्टा जी निकालना, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर आप लोग को याद हो तो। डेल्टा जी मैंने कहा था ये फॉर्मूला आप फिर से देखोगे। कहां देखोगे? चैप्टर नंबर 3 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये देखिए सर, ये अब देखिए -2.303। आर कितना दिया हुआ है? देखिए 8.314। टेम्परेचर कितना दिया है? 300 इंटू लॉग केसी बोले तो 10, केसी बोले तो 10। और सर दुनिया जानती है लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? दुनिया जानती है लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303, 8.314 और सर 300। अब ये तो आप लोग कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो आप लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं करवाऊंगा। आप लोग सोचते हैं बस हेमंत सर करवा दें सारा और हम बढ़िया तरीके से उसको टीप लें। बिल्कुल नहीं करवाएंगे बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। आप लोग ही करेंगे, आप लोग ही लाएंगे। डेल्टा जी का जो आंसर आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए है आंसर क्या आ रहा है। और आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आंसर आना चाहिए। ये लीजिए बिल्कुल आंसर आना चाहिए, ये लीजिए बिल्कुल आंसर आना चाहिए। ये बात मान के चलिए, अगर आंसर नहीं आता है तो अपन को दिक्कत जा रही है बहुत ज्यादा। और कमेंट सेक्शन में मैं आज देखूंगा कि कौन कौन ये आंसर डालता है। जो डालेगा भैया वो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और एक गारंटी और देता हूं मैं, एक गारंटी और देता हूं, जिसने मेरे साथ जितने भी मैंने टॉपिक वाइज में क्वेश्चंस करवाए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करे हैं, सर उसको अगर एक क्वेश्चन में भी डाउट हो जाए, उसको अगर एक क्वेश्चन में भी डाउट हो जाए, मैं गारंटी देता हूं तूफान मचा देंगे। एक क्वेश्चन में भी डाउट हो जाए, मैं गारंटी देता हूं तूफान मचा देंगे अपन। सर करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स दिक्कत वाली बातें हैं, दिक्कत वाली परेशानियां हैं, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो। इसीलिए क्वेश्चंस पे थोड़ा सा होल्ड बनाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो बहुत ज्यादा दुविधा वाली बातें हैं। क्लियर है? जल्दी नोट डाउन करिए। इसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी हैं, 2 क्वेश्चन करके वाइंड अप करने वाले हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन और सर जी, 2 क्वेश्चन और, जल्दी 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 जल्दी, तैयार रहिए तैयार रहिए। बस 2 क्वेश्चन और, इसके बाद ये चीज खत्म। चलो चलो अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलें, जल्दी जल्दी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलो ठीक है, टेरेन टेरेन चेक करूंगा ये आंसर, सोच लेना। ओके ये क्या है, कमेंट करना है। अरे हम तो कमेंट कर देंगे सर, कमेंट करने तो में तो हम बहुत तेज हैं ना, रोज ब्यूटीफुल, चमका, ये वो सब करते हैं। ठीक है, कमेंट ऑन द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ NO। कहना चाह रहे हैं कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ NO पे कमेंट करिएगा। हमने कहा ठीक है, गिवन N2 हाफ है, O2 हाफ है और NO बन रहा है। ठीक है, इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी दे दी, 90 किलो जूल पर मोल। ठीक ठीक है ठीक है, और NO प्लस हाफ O2 NO2, इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे दी -74। अब बात को समझिए सर, जब ऊपर वाली रिएक्शन हो रही है, हाफ N2 प्लस हाफ O2 गिव्स NO, यही हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है? अब इसमें हो क्या रहा है सर, एनर्जी लग रही है, एनर्जी लग रही है। अब बात ये आ रही है, अगर NO बन रहा है, अगर NO बन रहा है मतलब इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता तो सर एनर्जी को तो रिलीज होना चाहिए था, लेकिन यहां पर एनर्जी लग रही है अंदर। बात समझ रहे हैं, यह मिलके ये कंपाउंड बना रहा है, और अगर ये कंपाउंड बना रहा है तो बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी निकलनी चाहिए थी, मतलब एक्सोथर्मिक होनी थी, लेकिन है क्या, एंडोथर्मिक। तो कुछ मामला जब सा नहीं रहा है। इसीलिए जब NO का फॉर्मेशन हो रहा है, NO इज फॉर्म, है ना, विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी मींस एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक होने की वजह से, एंडोथर्मिक होने की वजह से NO इज अनस्टेबल, NO इज अनस्टेबल, या फिर रिएक्शन इज अनस्टेबल। क्योंकि भैया हमारे हिसाब से तो अगर बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी निकलनी चाहिए थी, लेकिन एनर्जी लग रही है, इसलिए NO कैसा है, अनस्टेबल। फिर NO ने फर्दर रिएक्ट करी किसके साथ, O2 के साथ। देखो ना, फिर ये NO अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल है तो भैया कुछ और बनाएगा, तो इसने फर्दर रिएक्ट करी किसके साथ, हाफ O2 के साथ, और फिर नया बॉन्ड बनाया NO2, फिर से बॉन्ड बना, और अगर फिर बॉन्ड बना है तो एनर्जी शुड बी रिलीज, एनर्जी शुड बी रिलीज। क्या निकली है क्या, देखो देखो, हां सर, जब NO2 बना है तो एनर्जी निकली है, दैट्स वाई NO2 इज स्टेबल, Na2 इज स्टेबल, क्योंकि इस केस में एनर्जी निकली है। तो जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलनी चाहिए, तभी वो स्टेबल मानेंगे, नहीं तो स्टेबल नहीं मानेंगे। इस केस में बॉन्ड बना लेकिन एनर्जी नहीं निकली, इसीलिए ये अनस्टेबल है। इस केस में बॉन्ड बना और एनर्जी निकली, इसलिए NO2 स्टेबल है। तो वो कह रहा है ना, स्टेबिलिटी ऑफ NO अनस्टेबल है, लेकिन अगर NO2 की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबल है। तो भैया कमेंट कर दिया कि NO अनस्टेबल है, NO2 स्टेबल है। और कुछ बताओ, और कुछ बताओ, चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो जल्दी नोट डाउन करो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जल्दी जल्दी। चलिए हो गया नोट डाउन, तो चलिए सर लास्ट क्वेश्चन पे, खत्म पे है सर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 22, मजेदार क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग, अरे सराउंडिंग ही मांग रही है, ठीक है ठीक है। व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड इज फॉर्म अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, और ये फॉर्मेशन दे दिया है, मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है, क्योंकि सर काम सिस्टम के अंदर हो रहा होगा और उसने हमसे सराउंडिंग का पूछ लिया, मतलब उसने मांगी है एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। देखो सर अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। क्यों क्यों सर, ऐसा क्या होने वाला है जो मजा आएगा? मैंने कहा देखिए ना, ठीक है, आपको 1 मोल ऑफ वाटर को फॉर्म करना है, तो ये लीजिए वाटर लिक्विड, और ये बना किससा होगा, H2 प्लस O2, O2 यहां पर हाफ होगा, और इसकी एनर्जी दे दी है। क्या दे दी है, इसकी एनर्जी। ठीक है, पहले इसका मैं एक बार सराउंडिंग बना दूं। ये सिस्टम है, ये अंदर सिस्टम है, ठीक है।
और ये बाहर जो है ये क्या है, सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है। क्या है ये, सराउंडिंग है, वो सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। अब बात को समझना, बात बहुत गहराई वाली है। कैसे गहराई वाली है समझो। सर इसके फॉर्मेशन के लिए एनर्जी कितनी लगी, अब बात को समझो सर। सर जब ये 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड बना होगा तो इतनी एनर्जी निकली है, मतलब इतनी हीट निकली है। जब ये वाटर बना है तो सिस्टम ने इतनी हीट बाहर फेंकी है। हां सर सही बात कह रहे हो आप, कहने का मतलब तो यही है कि इस वाले सिस्टम से हीट निकली है बाहर। ये देखो ये जा रही है हीट, ये जा रही है, यही होगा कि नहीं होगा। सर कोई चीज बनती है तो अभी अपन ने पढ़ा एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी इज अ फॉर्म और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इनडायरेक्टली सिस्टम से कुछ हीट बाहर की तरफ गई है, और वो हीट किसके पास गई, सराउंडिंग के पास। हाँ सर सराउंडिंग के पास वो क्या पहुंची, हीट पहुंची, तो उसको बोलेंगे हीट ऑफ सराउंडिंग, क्योंकि उसके पास पहुंची ना, तो क्या कहलाएगी, हीट ऑफ सराउंडिंग। हमने कहा अच्छी बात है। अच्छा सिस्टम ने कितनी हीट दी, सर -286 किलो जूल की हीट बाहर फेंक दी। अच्छा ये सिस्टम ने फेंकी है इसलिए माइनस आ रहा है, लेकिन सराउंडिंग ने तो पकड़ लिया, टच करके वो है ना, ठीक है, कैच किया रे। तो भैया सिस्टम ने तो फेंकी है लेकिन सराउंडिंग ने तो कैच किया रे, और कैच किया तो भैया पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब सिस्टम के पास, सॉरी सराउंडिंग के पास जो हीट आई है वो कितनी आई है, +286 जूल। एक और बात समझो, सिस्टम ने यह बनाने के लिए हीट रिलीज करी, उसी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा गया था, जो था -286 किलो जूल। लेकिन वो हीट किसके पास गई, सराउंडिंग के पास। तो सराउंडिंग के पास तो कैच किया रे, क्या हुआ, कैच किया रे, मतलब सराउंडिंग के पास वो हीट अंदर आई है, अंदर आई है तो क्या होगा, 286 किलो जूल। कितना होगा, 286। मतलब अगर मैं यहां पर बोलूं तो हीट जो किसके पास गई है, सराउंडिंग के पास, वो कितनी है, 286 जूल। कितनी है सर जी, 286 जूल। हमने कहा अच्छी बात है, क्या है सर जी, 286 जूल। और स्टैंडर्ड कंडीशन में बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर अपना होता है भैया 298 केल्विन। टेम्परेचर क्या होता है अपना, 298 केल्विन। स्टैंडर्ड बात है ना, स्टैंडर्ड बात है तो भैया टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन। यही होगा क्या नहीं होगा, बस। तो सर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, मैंने कहा क्या क्या सर, ऐसा नहीं होता, एस सराउंडिंग Q बाई टी, क्या होता है, Q बाई टी। Q कितना है सर, Q कितना है, Q 286 डिवाइडेड बाय 298, 286 डिवाइडेड बाय 296। सर सॉल्व करिए इसको, समथिंग 0.9 आएगा, समथिंग 0.9 किलो जूल, ऐसा कुछ आना चाहिए। आंसर आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। देख रहे हैं सर कितना इजी क्वेश्चन था। सर अगर आप शिद्दत से मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो पूरी कायनात और मैं साथ में आपके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अगर आप मक्कारी करेंगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा, फिर तो नहीं हो पाएगा। तो यह बात याद रखिएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो समथिंग 0.9 किलो जूल पर मोल आएगा। मैंने आपको बोल ही दिया कितना आएगा, 0.9 किलो जूल पर मोल। मैं तो ऐसे ही जनरली अंदाजा लगाया है, आप एक बार चेक कर लेना इसको पूरा कैलकुलेट करके, और आंसर बता दीजिएगा क्या ये आंसर सही है या नहीं है, जल्दी कमेंट सेक्शन में। 0.9 के आगे कुछ और भी होगा, एग्जैक्ट आंसर आप लोग डालेंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 22 समाप्ति की और हो चुका है समाप्त, हो चुका है समाप्त। क्या बढ़िया बात हुई है सर, एक तरफा क्वेश्चन नंबर 22 भी हो चुका है समाप्त। चलो जल्दी देख लो, एक बार देख लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, हो गया। चलो सर तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 22 समाप्त, और उसी के साथ सर खत्म होता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन किसका, थर्मोडायनामिक्स का। सर थर्मोडायनामिक्स पूरा चैप्टर आपके सामने मैंने कर दिया है खत्म। जैसा आपसे मैंने क्या कहा था, भरोसा दिलाया था कि थर्मोडायनामिक्स जल्द से जल्द खत्म करवाऊंगा, आज आप देख लीजिए पूरा थर्मोडायनामिक्स खत्म हो चुका है। अब एक शानदार चैप्टर का यहां पर होता है समाप्त। अब एक और जानदार चैप्टर, एक और मजेदार चैप्टर, एक और कड़क चैप्टर होगा कल चालू।
सेम टीम, सेम जगह, सेम टीचर, सेम स्टूडेंट। और भी अगर नए स्टूडेंट आए तो बुला लाओ सर, कोई बात नहीं, उनको भी बिठा लेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। तो एक नया चैप्टर और आपके सामने आने वाला है, वो सरप्राइज है। अभी पोल नहीं खुलेगी, पोल तो कल ही खुलेगी, सेम समय पे, है ना। मैं बोलता हूं ना, सेम टाइम नहीं बोलता हूं, सेम समय नहीं बोलता हूं, सेम समय पे, सेम टाइम पे ही वो पोल खुलने वाली है, क्योंकि मैग्नेट बेंस पूरी जान से लगा हुआ है। आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेंस के 2 चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम, साथ ही साथ एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे रेगुलरली 11-12 के रेगुलर लेक्चर्स के साथ मैं आपसे रोज मिलता हूं, एज वेल एज लाइव सेशंस भी, अदर स्ट्रीम्स भी हैं, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। हर टीचर जान लगा रहा है सर, बस आप लगे रहिए, बस आप लगे रहिए। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज सब कुछ अवेलेबल है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, ऐसे कोर्सेज भी अवेलेबल है सर जी, इसको भी देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। और सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है सर, कोई हो तो उसको भी ले आइए, क्या ना, साथ पढ़ेंगे, जम के लाएंगे नंबर। और साथ ही साथ ई नोट्स, ई बुक्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाइए पढ़ो, जल्दी पढ़ो, कहीं देर ना हो जाए। क्या ना हो जाए सर, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत बहुत आएगी, अगर देर हो गई तो क्या हो जाएगी, दिक्कत बहुत आएगी। चलिए, साथ ही साथ भैया आप सारे लेक्चर्स को YouTube पे बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं। अगर आप चाहें तो मैग्नेट बेंस की वेबसाइट पे जाके भी इन लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, मजा आपको बिल्कुल आने वाला है। तो बस आज इतना ही, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, एक धुरंधर चैप्टर के साथ, एक बेहतरीन चैप्टर के साथ। और वो आप भी जानते हो, या तो वो चैप्टर इक्विलिब्रियम होने वाला है, या तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने वाला है। क्या होगा वो कल पता चलेगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो कल मिलेंगे सेम टाइम पे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।